नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं हूं भारतीय रेलवे में ट्रेन में। दोस्तों एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम खत्म हो चुका है। 25, 26, 27, 28, 29 को एग्जाम था। 3 शिफ्ट डेली आपके एग्जाम हो रही थी। दोस्तों बहुत सारे जो कैंडिडेट ने एग्जाम में हिस्सा लिया, सबसे पहले उनको बेस्ट ऑफ लक, और सीबीटी 2 के लिए भगवान करे वो क्वालिफाई कर जाए दोस्तों। लेकिन उससे ही संबंधित सीबीटी 1 की एग्जाम संबंधित कुछ मैंने यहाँ पे गणना किया है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे और एक छोटा सा कटअप भी जानेंगे कि अभी कटअप क्या हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने पिछले बार कटअप बताया था 55, 50, 60, तो उसी हिसाब से कितना कटअप जाएगा हम इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो भी दोस्तों ने एग्जाम दिया है, इस बार का जो एग्जाम हुआ था वो बहुत ही डिफिकल्ट था। मतलब एलपी का जो एग्जाम था बहुत ही डिफिकल्ट हुआ है, उसी बेस पे हमने देखेंगे यहाँ पे। दोस्तों एग्जाम का जो लेवल इस बार था 2024 का मॉडरेट टू हार्ड था, जिसे नॉर्मल एग्जाम इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी 50, 52, 55, 50, 52, 55, 45 तक ही किए हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप बिल्कुल घबराइए मत। जिनका 35, 40 भी क्वेश्चन सही है, 36, 32 भी सही है, वो भी निश्चिंत रहिए, वो उनका भी एलपी सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे और सीबीटी 2 में जरूर जाके बैठेंगे। टाइम टेकन क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, टाइम टेकन क्वेश्चन में तो मोर बहुत था क्वेश्चन। और सबसे जरूरी बात, जिस टाइम टेकन क्वेश्चन जब सबसे ज़्यादा किस में था, रीजनिंग में था। किस में था? रीजनिंग में। जो भी बच्चे पहले सोचे थे कि रीजनिंग तो बहुत नॉर्मल होता है, रीजनिंग में कोई 25 में से 20 क्वेश्चन बनाता था, 22, 24 सही बनाते थे, 20 में से 15, 18 बनाते थे, लेकिन इस बार वो प्लग कर गए हैं, टूट चुके हैं। और इस बार रीजनिंग का स्कोर उनका बहुत ही खराब है, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था और क्वेश्चन भी बहुत ही मॉडरेट टू हार्ड था, इसीलिए रीजनिंग उतना सक्सेस नहीं हो पाया है। कंप्यूटर प्रॉब्लम सेंटर पर बहुत सारा देखा गया। मतलब कंप्यूटर प्रॉब्लम जैसे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मेरे यहाँ ऑटोमेटिक चलते चलते फ्लैश हो जा रहा था, वाइट स्क्रीन हो जा रहा था, कभी क्वेश्चन स्क्रॉल कर रहा था तो डायरेक्ट 1 से 100 आ जाता था, फिर बैक आने में दिक्कत होता था। तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम देखी, लेकिन उसको भी नॉर्मल मानेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम कराना, कंडक्ट कराना, वो भी कंप्यूटराइज एग्जाम, थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो उसको अनदेखा करके आप उसके हिसाब से मत सोचिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बायोमेट्रिक प्रॉब्लम। दोस्तों बायोमेट्रिक प्रॉब्लम सेंटर पे बहुत सारा देखा गया, और इसका होने का कारण सबसे बड़ा जानते हैं क्या है? होने का कारण सबसे बड़ा यह है कि जब हमारा आधार कार्ड जब बनता है तो हम लोग मान लीजिए 7, 8 साल, 9 साल के, मान लीजिए जो अभी कैंडिडेट, मान लीजिए कि एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम कितने साल का बच्चा दे रहा होगा? 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, तो लगभग 10 साल, 15 साल अपना आधार कार्ड जरूर बनवाएगा। 2015, 16, 17 में जरूर बनवाया होगा। तो उस समय क्या होता है कि छोटे होने के कारण आपका जो बायोमेट्रिक होता है, उंगली का जो इसका निशान होता है वो अलग टाइप का होता है। अभी जब बड़े होंगे तो ये विकसित हो जाता है, तो थोड़ा फैल जाता है। तो जब बायोमेट्रिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखते होंगी, आपका जो उंगली का निशान है वो लेगा ही नहीं। इसलिए वहाँ पे जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं तो क्या सोचेंगे कि ये कहीं फालतू या डमी अभ्यर्थी है, तो इसी पर उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप दो आधार, अगर ये अपना पहचान पत्र वगैरह ले गए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो गई। तो ये अभी भी चांस है दोस्तों। और भी जो आपके आगे एग्जाम है, कोई किसी चीज़ के भी हो, रेलवे की हो या अन्य किसी भी चीज़ की एग्जाम हो, तो आप अपना बायोमेट्रिक जाके अभी भी तुरंत अपडेट करा लें, ताकि आपको बाद में बुरा फंसना ना पड़े। उसके बाद हम बात करेंगे अटेंडेंस और एब्सेंट की। मतलब हो सकता है जितना अटेंडेंस होगा उस प्रकार से 100 में से माइनस कर लेंगे, एब्सेंट निकलेंगे। तो अटेंडेंस की बात करें, देखिए रेलवे के एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, खासकर एएलपी के लिए, तो इसमें 75 से 80% तक इसका अटेंडेंस इसमें रहता है। पिछली बार 72% के आसपास अटेंडेंस था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बेरोजगारी और प्लस इतने लोगों की संख्या बता सकता है कि 75 से 80% अटेंडेंस हो सकता है और 20% लोग एब्सेंट रह सकते हैं, जो कि बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि इसमें हमारा जो रिजल्ट होगा वो 15 गुना, एलपी सीबीटी 1 में जितने भी पोस्ट है लगभग 18,000, 19,000 के आसपास, उसमें 15 गुना आपका रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि ये 20% एब्सेंट होना कितना बड़ी बात है। उसके बाद मैथ, जीके और जीए कैसा था इसमें? दोस्तों मैथ और जीके जी बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया, मेरे अपने दोस्तों से बात किया, या जो मेरे कमेंट में जो कमेंट करते तो बोलते मैथ, जीके, जीए नॉर्मल था, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं था। लेकिन रीजनिंग जो हमारा था, रीजनिंग बहुत
टाइम टेकन था, बहुत टाइम लिया। और जो बंदा पहले रीजनिंग बनाने बैठ गया, जैसे पहले रीजनिंग बनाना शुरू कर दिया तो बाद में मुश्किल से 40 क्वेश्चन ही कर पाता था और उसका समय कम निकल जाता था, वो बाद में बहुत चक्का रह जाता था कि समय भी खत्म हो गया और हम 30, 35, 40 क्वेश्चन में ही फंसे रहे। बाद में अच्छा था क्वेश्चन जाने अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वेरी हार्ड, यहाँ पे देख लीजिए हम मैथ टाइम टेकन क्वेश्चन रीजनिंग था, तो रीजनिंग में भी जो इसका ऑप्शन होगा वो वेरी हार्ड ही होगा, क्योंकि रीजनिंग क्या था, रीजनिंग हार्ड तो था ही और प्लस टाइम टेकन भी क्वेश्चन था दोस्तों। उसका फिर इसके बारे में और भी हम इसके आधार पर हम एक छोटा सा कटअप निकालेंगे। हो सकता है आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, कि मैं ज़्यादा इधर से उधर ये नहीं करता, तो थोड़ा सा नॉर्मल कटअप निकालेंगे कितना कटअप इसका रह सकता। तो दोस्तों कटअप की बात करेंगे हम यहाँ पे दोस्तों। तो जब कटअप की बात करेंगे तो सबसे पहले टोटल सीट देख लेंगे। तो टोटल सीटों की संख्या इस बार कितनी है तो दोस्तों टोटल सीटों की संख्या 28,799 है। अगर 15 गुना रिजल्ट हो, कितना दोस्तों, सीबीटी में 15 गुना रिजल्ट होगा तो टोटल पोस्ट की संख्या 2081 या 985 हो जाएगी। तो दोस्तों अगर इसमें में एक सीट आप नहीं ले पाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी दोस्तों। अगर अब एवरेज कटअप की बात करते हैं, एवरेज कटअप निकालने का बहुत सारा तरीका कैटेगरी आपको पहले मैं बता चुका हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, तभी कुछ कमेंट निगेटिव कमेंट कीजिएगा। एवरेज कटअप की बात करें तो आउट ऑफ 75 पहले बात करेंगे दोस्तों। पिछली बार मैंने कटअप बताया था, एक बंदे ने बोला कि बाप रे ये 55-50 कटअप कैसे चला जाएगा। तो आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 75 में कोई समझ ही नहीं रहा है, और इसको मानकर अलग कमेंट कर रहा है, इसको मानकर अलग कमेंट कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे यूआर की बात करेंगे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की। तो यूआर की आउट ऑफ 75 में 37 से 41 आपका कटअप रह सकता है, जो कि बहुत सारे लोगों ने 50-52 तक बताइए। 75 में से 50-52 क्वेश्चन करना कोई आसान चीज़ है क्या? और ऐसा जो मॉडरेट टू हार्ड आपका जो क्वेश्चन है इसमें नहीं हो सकता। और रीजनिंग टाइम टेकन है, कोई भी अच्छे दोस्त मतलब एकदम मतलब अच्छे बंदे यहाँ पे 50-52 क्वेश्चन करके आए हैं। तो नॉर्मल बंदे तो यहाँ पे 40-48 या 40 और 41, 42 के बीच या 35 के बीच में ही होंगे। तो दोस्तों आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आपका भी अगर 35 से 40 के बीच में अगर है तो आराम से आपका रिजल्ट होगा। ओबीसी की बात करें यहाँ पे ओबीसी की तो 34 से 38 कटअप रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 33 से 38 कटअप रहेगी, और एससी की 32 से 35 और एसटी की 30 से 32 कटअप रह सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब आउट ऑफ 75 बता दिया, आउट ऑफ 100 भी आपको बता देता हूँ। पिछली बार इसी पे एक वीडियो बनाया था तो बहुत सारे दोस्तों ने निगेटिव कमेंट करने लगे। दोस्तों आउट ऑफ 100 के लिए यहाँ पे देखिए 49 to 54। अब आप सोच रहे होंगे कि 49 to 54 कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 37 से तो कैसे होता है, आप निकाल लीजिए। टोटल कितना क्वेश्चन होता है, 75 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। 75 में से आउट ऑफ 100 कीजिए, 75 से 75 का निकालिए। तो यहाँ पर 75 में देखेंगे तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, यहाँ मान लीजिए 37 है, तो 37 बटे 75 गुने 100 कीजिएगा, इसको काट दीजिएगा तो 49 आ जाएगा। 41 का निकालना तो 41 में 75 गुने 100 कीजिएगा, 54 आ जाएगा। इसी प्रकार से अन्य सभी का आप यहाँ पे निकाल सकते हो, निकाल के देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ चिंता करने कोई बात नहीं है, जो भी इतना अगर दोस्त मेरे किए होंगे तो आपका यहाँ पे रिजल्ट CBT 1 क्लियर जरूर हो जाएगा। और CBT 2 के लिए आप आगे लगे रहिए और उस पर अब ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि CBT 2 एग्जाम में जो ये 2,81,985 बचे जाएंगे, यहाँ से पढ़े हुए बचे जाएंगे, तो आपका जो फाइट होगा ज़्यादा हो सकता है। इससे दोस्तों उस पर ध्यान देना है।